चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मत पकड़िए मेरे बाबूजी को, हमें कोई केस नहीं करना। आप प्लीज जाइए। और आप मीडिया वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग भी जाइए। और इस बात को अगर आप यहीं पे दबा सकें तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा। प्लीज सर। वेदांत बेटा, कभी तो दिमाग से काम ले लिया कर। हमेशा दिल से डिसीजन लेता है। इसे बचाने की कोशिश की। अरे वो पापी है, खूनी है, उसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तू क्या सोचता है कि तेरी इस बात की इसको कदर होगी? नहीं वेदांत, तेरी अच्छाई को अपने पैरों तले रूंध के फिर से एक नई घटिया चाल चलेगा। और रमेश, तू क्या बोलता है? तू गंदी गुदड़ी में लिपटा हुआ बच्चा, नाली का कीड़ा। तेरे अंदर जो संस्कार है वो सबसे बड़ी गाली है मेरे लिए। मुझे दुख था इस बात का कि समय से पहले ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन अब तसल्ली, अगर वो जिंदा होते तो तेरी ये घिनौनी हरकतें देखते, तेरे ये कुकर्म देखकर वो जीते जी मर जाते। रमेश, अच्छा ही होता कि तेरे कराए एक्सीडेंट में मर जाती और उनके पास पहुंच जाती। तूने मेरे पोते का खून करने की कोशिश की। तू गाली है मेरी कोख को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे मार दूंगी। अम्मा! दादी चाकू हटाइए, बाबूजी को लग जाएगी। तू इसे बाबूजी बोल रहा है? अरे तेरे बाबूजी से पहले वो मेरा बेटा है। मैंने उसे जन्म दिया है और आज मैं इसे खत्म कर दूंगी। वेदांत, छोड़ मुझे। रुक जाइए प्लीज। ठीक है दादी, तो बाबूजी से पहले आपको मुझे मारना होगा। रमेश, शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। जिसे तूने मारने की कोशिश की, आज वही तेरी जान की भीख मांग रहा है। तेरे लिए जान देने को तैयार है। वेदांत बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं तुझे कैसे मार सकती? मैं एक काम करती, मैं खुद को ही मार लेती हूँ।
मैं एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी। अगर अभी के अभी इसी वक्त रमेश तुझसे माफी मांगे, भैया आपकी इस बात की अगर, अरे आप तो अम्मा को निकलने वाले थे, माफी मांगो भैया। हट पीछे। रमेश, मैं कहती हूँ वेदांत से मांग माफी, नहीं तो मैं तुझे और अपने आप को मार डालूंगी। मांग माफी वेदांत से। नहीं बाबूजी, माफी मत मांगिए। चाहे जो कुछ भी हुआ हो ना, मैंने हमेशा आपको अपना बाबूजी माना है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना दादी ने बहुत दुख झेले, तो अगर वो आपको माफ करते तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मेरी वजह से आप कोमा में गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। दादी प्लीज माफ कर दीजिए ना इन्हें। दादाजी कहते थे कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये तो अपने हैं दादी। तू अपनों की बात करता है, या तो सब अपने। सिर्फ तुम दोनों ने इस परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, और किसी ने की नहीं ना। फिर किस किस को माफी दूं और किसके लिए दूं? तुम दोनों ने अपनी शादी तक दांव पर लगा दी, लेकिन इस परिवार पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। बस बस वेदांत, वो तलाक तलाक नाम के शब्द से मुझे घबराहट होती। अब ये बातें नहीं। हाँ रमेश, तुझसे गलती नहीं, जुर्म हुआ है, और उसकी माफी नहीं। तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ये जायदाद के कागज, ये सब नाटक? इस घर में आज के बाद बंटवारे की बात नहीं होगी। सब सब एकजुट रहेगी, बंटवारा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। एक मौका दिया तुझे, दिया एक मौका। चालाकी नहीं, याद रख, मां हूं तेरी। सब देख सकती हूं, समझ सकती हूं। दादी, पूर्वा पानी लेकर आओ। दादी,
पानी। वेदांत, माँ, माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना। माँ मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना, आपको मेरी कसम, प्लीज दरवाजा खोलिए। मंजुला, बहू दरवाजा खोल। माँ दरवाजा खोलो। वेदांत, मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। माँ आप ये क्या कर रही हैं? चलिए अंदर आइए। शांत हो जाइए, इधर बैठिए। आज तुमसे नजरें नहीं मिला सकती वेदांत। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान भी कभी कभी लोगों को दुख पहुंचाता है ताकि वो सही राह पे चल सके। आप भी यही चाहती थी ना मेरे लिए। तो फिर जब भगवान अपने लोगों से माफी नहीं मांगते तो फिर मेरी भगवान मेरे सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ी है? मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत दो। तुमने हर बार कहा कि मैं गलत नहीं हूं माँ, पर मैंने सिर्फ वही देखा जो तुम कर रहे थे। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम क्यों कर रहे हो। माँ आपने जो भी समझा उसने आपका प्यार तो कम नहीं हुआ ना। मोतीचूर के लड्डू तो फिर भी लाए ना, और गुस्से में प्यार वाला आशीर्वाद भी दे दिया। तो अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो प्लीज अभी रोना बंद कर दीजिए। तुमने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है। तलाक का नाटक किया, अपने पति से दूर रही। इस परिवार के लिए नहीं माँ, अपने परिवार के लिए। लेकिन अब ये सब बंद। कल हम कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। वेदांत और पूर्वा के रिश्ते की नई शुरुआत होगी। अम्मा, फिर तो एक और नई शुरुआत बनती है ना। पंखुड़ी ने भी इन दोनों का साथ देने में कोई कमी नहीं रखी।
क्या बात कही माँ, पंखुड़ी ने हर तरह से अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो अब तो करा दो शादी। ठीक है, कल जब हम कुलदेवी मंदिर जाएंगे ना, तब तुम दोनों की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। क्योंकि सगाई के बाद इतना वक्त रुकना ठीक नहीं। दी और वेदांत का रिश्ता खत्म होगा, शुरू नहीं। शुरू नहीं, इनका तलाक नहीं होगा अब। ऐसे कैसे इनका तलाक नहीं होगा? किस काम के हो तुम? हाँ, किस काम के हो तुम? एक सेकेंड, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। सच्चा प्यार करती हूँ मैं वेदांत से, सच्चा प्यार। उन्हें अलग होना होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वेदांत। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे उस संजू के पास नहीं जाना है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। I love you वेदांत, I love you वेदांत। कल तो मम्मी ने वो करके दिखा दिया जो आप भी नहीं कर पाए पापा। अरे सुन रहे हैं, पंखुड़ी और मेरी शादी की डेट पक्की होने जा रही है। फिर वही बात है, प्यार मोहब्बत ड्रामा। ड्रामा तो खानदानी है पापा। देखा नहीं कल पार्टी में, पहले दादी का, फिर मम्मी का, और सबसे बड़े ड्रामेबाज तो निकले हमारे वेदांत भैया। खड़ा हो। तेरे बड़े हैं वो, तू कोई बकवास नहीं करेगा, खासकर वेदांत के बारे में। उसने जो भी किया है ना, इस परिवार की भलाई के लिए किया है। कुछ सीख उससे संजू, सीख। आप तारीफ कर रहे हैं अपने गुदड़ी लाल की। आज के बाद तमीज से नाम लेना उसका। उसने मेरी अम्मा, तेरी दादी की जान बचाई, मुझे जेल जाने से बचाया। और मैंने क्या किया उसके लिए? जो किया सो किया, माफी भी मांगी ना आपने, और राजा बेटा बनकर प्यार से माफी कर दिया वेदांत भैया। पापा मैं तो कहता हूँ मौके का फायदा उठाओ और प्यार से पहला फुसला के प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लो। चुप! ये थप्पड़ तुझे नहीं, मुझे मारने चाहिए अपने आप को। बचपन से मैंने तो तुझे घुट्टी दे देकर यही सिखाया है। तेरा कसूर नहीं है। तू तो वही बोलेगा ना जो तेरे बाप ने तुझे बताया है, तुझे सिखाया है। होश में आओ पापा, ये कौन से सच्चाई की मूरत बने जा रहे हो? अब आपको प्रॉपर्टी के पेपर नहीं चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई रुपए नहीं मिलेंगे, ना मुझे
या तुझे। अब वेदांत जो चाहे करे, हम हां तक नहीं करेंगे। समझ गया?